हेलो दोस्तों, आज की कहानी अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रिया फटाफट रसोई का काम निपटाकर अपने कमरे में आ गई। आज उसे सोहन के साथ मूवी देखने जाना था, इसलिए वह अपनी सास निर्मला जी और ननद रीतू का खाना तैयार करके वह अपने कमरे में आ गई। देवर देवरानी अनुज और निशा तो आज बाहर से ही डिनर करके आने वाले थे। सोहन प्रिया के लिए खास सूट लेकर आया था। आज उसी को पहनकर तैयार होने वाली थी। शादी के 10 साल बाद उसे सूट पहनने को मिलेगा। सोच सोच कर ही वे बहुत खुश हो रही थी, वरना तो वह हमेशा साड़ी में ही रहती थी। तैयार होने के बाद बाहर से सोहन की आवाज आई। प्रिया फटाफट अपने कमरे के बाहर आई तो निर्मला जी ने उसे देखकर टोक दिया। अरे बड़ी बहू, ये क्या पहना है तुमने? ये तो तुम पर बिल्कुल नहीं जच रहा। ऐसा सूट तो छोटी बहू पर ही अच्छे लगते हैं। तुम्हें देखो और एक उसे देखो, कहाँ तुम मोटी और कहाँ मेरी छोटी बहू। तुम कहाँ उसकी बराबरी कर रही हो? कहते हुए निर्मला जी जोर से हंस दी। उनकी बात सुनकर प्रिया का चेहरा उतर गया, लेकिन ननद भी कहाँ पीछे रहने वाली थी। आखिर वह भी बोली, आपकी शादी को 10 साल हो गए हैं, अभी कुछ महीनों पहले आई छोटी बहू से कंपटीशन कर रहे हो। छोटे भाई भाभी का तो घूमना बनता है, लेकिन आपको इस उम्र में क्या शौक चढ़ा है जो अपने दोनों बच्चों को छोड़कर इस तरह घूमने जा रहे हो? बुरा मत मानना, बहू तो साड़ी में ही अच्छी लगती है। ऊपर से तुम ये सूट पहन रही हो और बेवजह फिल्म देखने में पैसे खर्च कर रही हो। अरे ये सब तो आजकल की सोच वाले हैं, तुम कहाँ इन सब में पड़ रही हो? मुझे तो ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। निर्मला जी ने अपने मन की बात कह दी। ये बातें अंदर आते हुए प्रिया के पति सोहन ने सुन ली। अंदर आते ही वह बोला, क्या हुआ प्रिया, तुम अभी तक यहीं खड़ी हो? मैं कब से तुम्हारा बाहर इंतजार कर रहा हूँ। चलो, देरी हो रही है। उसे देखते ही उदास होकर बोली, मैं साड़ी पहन कर आती हूँ। सोहन बोला, क्यों? सूट में क्या बुराई है? अच्छी तो लग रही हो। दूसरों की नजर से खुद को मत देखो। मुझे तुम अच्छी लग रही हो, बस यही काफी है। अब चलो भी। सोहन ने एक बार निर्मला जी और रितु की तरफ देखा और फिर प्रिया को लेकर रवाना हो गया। उन दोनों के जाने के बाद रितु माँ से बोली, ये क्या मम्मी, बड़ी भाभी को इस उम्र में भी क्या शौक चढ़ा है? 3 दिन की छुट्टी क्या पड़ी, अपने दोनों बच्चों को नानी के यहाँ बेचकर न्यूली मैरिड की तरह मूवी देखने चली गई और भैया भी उन्हीं का पक्ष ले रहे हैं। रितु की बातें सुनकर निर्मला जी बोली, बेटा अभी नई बहू को देखकर इन लोगों का सर आसमान में घूम रहा है, पर तू फिक्र मत कर, इन्हें जमीन पर लाना मुझे बहुत अच्छे से आता है। फिलहाल हम तो खाना खाते हैं। अभी दोनों माँ बेटी खाना खाकर उठी ही थी कि इतने में अनुज और निशा घर आ गए। उन दोनों को देखकर रितु बोली, अरे भैया भाभी, आप लोग इतनी जल्दी कैसे आ गए? आप लोग तो डिनर करने जाने वाले थे ना? उनकी बातें सुनकर निशा गुस्से से अनुज की तरफ देखते हुए बोली, हाँ जाने वाले तो थे, लेकिन अनुज का पेट गड़बड़ हो रहा है, इसलिए उसने जाने से मना कर दिया। बोल रहा है कि घर का ही खाना खाएंगे, इसलिए प्रोग्राम कैंसिल हो गया। उनकी बातें सुनकर निर्मला जी बोली, हाँ तो गलत थोड़ी ना कह रहा है, जब पेट गड़बड़ कर रहा है तो बाहर का खाना कहाँ हजम हो पाएगा। हम लोग अभी खाना खाकर उठे हैं, इसलिए खाना तो खत्म हो गया। एक काम करो, तुम अपने लिए खाना बना लो। निर्मला जी की बात सुनकर निशा चिढ़ते हुए बोली, मम्मी जी, भाभी को फोन करके बोला तो था कि हमारे लिए भी खाना बना लेना, फिर हमारे लिए खाना क्यों नहीं बनाया? ये तो गलत बात है। रितु बीच में ही बोल पड़ी, अगर नहीं बनाया है तो क्या हुआ, बेटा तुम बना लो। मम्मी जी, मेरा मूड नहीं है खाना बनाने का, आप भाभी को बोल दीजिए ना। अरे वह कहाँ खाना बनाएगी बेटा, वह तो अपने पति के साथ मूवी देखने गई है, निर्मला जी ने कहा। उनकी बातें सुनकर निशा जोर से हंसने लगी। हे भगवान, यहाँ हम लोगों के प्लान कैंसिल हो रहे हैं और भैया भाभी के साथ मूवी देखने गई है। इस उम्र में उन्हें ये सब शोभा नहीं देता। सुनकर अनुज बोला, निशा भाभी के बारे में बात करने से अच्छा है कि तुम खिचड़ी बना लो। एक तो तुमने कितना लेट फोन किया था, तब तक तो शायद भाभी खाना भी बना चुकी होगी, ऊपर से उनकी पूरी बात सुनी भी नहीं, शायद इसलिए तो वह भैया के साथ चली गई होगी। अब बातें करने से अच्छा है कि जाकर खिचड़ी चढ़ा दो। हाँ हाँ जा रही हूँ, अब तो खिचड़ी ही बनानी पड़ेगी, पर मैं अपने लिए पिज्जा ऑर्डर कर रही हूँ, मुझे नहीं खानी है खिचड़ी। बड़बड़ करते हुए निशा रसोई में चली गई और वहीं किचन में खड़े खड़े उसने अपने लिए पिज्जा भी ऑर्डर कर लिया। थोड़ी देर बाद खिचड़ी बनकर तैयार हो गई और फिर पिज्जा भी आ गया। निशा और अनुज ने अपना अपना खाना खाया और सबके साथ बैठकर बातें करने लगे। रात को 8 बजे सोहन और प्रिया घर लौटे। सोहन तो सीधा अपने कमरे में चला गया, लेकिन प्रिया
वहीं उन लोगों के साथ ही आकर बैठ गई। इतने में अनुज ने कहा, और भाभी कैसी रही आपकी मूवी? पहली बार भैया के साथ मूवी देखने गई हो ना आप, तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? अनुज की बातें सुनकर प्रिया मुस्कुरा दी। सूट में देखकर निशा चिढ़ते हुए बोली, क्या भाभी आप तो साड़ी में ही अच्छी लगती हो, ये क्या पहन लिया आपने? आप पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, ये तो दुबली पतली लड़कियों पर ही अच्छा लगता है। निशा की बात सुनकर प्रिया बोली, कोई बात नहीं निशा, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा तो ना सही, पर मेरे पति को और मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, बस वही काफ़ी है। कहकर प्रिया वहां से उठकर अपने कमरे में चली गई। भाभी को इस तरह जाता देखकर अनुज बोला, निशा सोच समझकर बोला करो, भाभी तुमसे उम्र में कितनी बड़ी है। कहकर अनुज भी अपने कमरे में चला गया। निशा सास से बोली, देखा आपने मम्मी जी, भाभी के तो तेवर ही बदलने लगे हैं। उनकी बात सुनकर निर्मला जी बोली, हाँ मुझे भी दिख रहा है, छोटी बहू आजकल बड़ी बहू के तौर तरीके बहुत बदलने लगे हैं, भूल गई है कि इस घर की बड़ी बहू है। खैर तुम फिक्र मत करो, मुझे उसे याद दिलाना अच्छे से आता है। इतना कहकर सब अपने अपने कमरे में सोने चले गए। दूसरे दिन सुबह प्रिया उठकर अपने रोज के कामों में लग गई। नाश्ता तैयार हो गया तो सब लोग नाश्ता करने बैठ गए। रोज सबको नाश्ता खिलाकर खाने वाली आज उन लोगों के साथ ही बैठकर नाश्ता करने लगी। ये देखकर निर्मला जी बोली, अरे बहू तुम कहाँ बैठ रही हो, हमें नाश्ता कौन परोसेगा? उनकी बात सुनकर प्रिया ने कहा, मम्मी जी मैं नाश्ता साथ में भरकर ले आई हूँ, जिनको जो चाहिए यहीं से ले लेगा, फिलहाल मुझे बहुत भूख लग रही है। उसकी बातें सुनकर निर्मला जी का पारा चढ़ गया और बोली, देख रही हूँ बहू, आजकल तुम्हारे रंग ढंग बहुत बदलने लगे हैं, अपने आप को छोटी बहू के बराबर समझ रही हो। अरे वे तो बच्ची है इसलिए नाश्ता करने बैठ जाती है, लेकिन तुम तो बड़ी बहू हो, बहू की तरह ही रहो। उनकी बातें सुनकर प्रिया बोली, इसमें गलत क्या है मम्मी जी? जब मैं इस घर में बहू बनकर आई थी तो मेरी उम्र आपकी छोटी बहू से 1 साल कम ही थी। मुझे पूरे घर की जिम्मेदारी दे दी, आपने ही ये नियम बनाए थे ना कि सबके खाने के बाद खाना है, ससुराल में साड़ी के अलावा कुछ नहीं पहनना है, सबके उठने से पहले उठना है, घर का सारा काम अपने हाथों से करना है। ये मूवी और होटल सब फालतू की सोच है, इसमें फालतू का पैसा खर्च नहीं करना है, तो आप छोटी बहू को यह नियम लागू क्यों नहीं है? उसकी बात सुनकर निर्मला जी तुनकते हुए बोली, अरे वक्त के साथ इंसान को बदलाव भी करना पड़ता है। जब तुम शादी करके आई थी तो इस घर की इकलौती बहू थी, इसलिए तुम्हें हमने अपने हिसाब से रखा है। तो अब नई बहू तुम्हारे आने के 10 साल बाद इस घर में आई है तो क्या बदलाव नहीं करेंगे? सही कहा मम्मी जी आपने, वक्त के साथ बदलाव करने चाहिए और आप अब बहू के लिए बदल रही हो, ये बहुत अच्छी बात है। पर मम्मी जी प्रिया भी तो आपकी बहू है, अब 10 साल बाद उसके लिए भी तो बदलाव कीजिए, उसे तो अभी भी आप 10 साल पुरानी बहू की तरह ही देख रहे हो। सोहन ने बीच में ही कहा, तुम बैठकर नाश्ता करो। इतने में अनुज भी कहने लगा, मम्मी भैया सही कह रहे हैं, आपकी 2 बहू हैं, दोनों से व्यवहार भी एक जैसा ही होना चाहिए। ऐसा ना हो कि एक को हर चीज की छूट मिले और दूसरे को सिर्फ जिम्मेदारी। कई बार ये छोटी छोटी बातें ही घर के 2 टुकड़े कर देती हैं। तो निर्मला जी बिल्कुल चुप हो गई और चुपचाप अपना नाश्ता करने लगी। जानती थी कि सोहन गलत नहीं बोल रहा है, लेकिन अब तो अनुज भी साथ दे रहा था। अगर छोटी बहू को इतनी छूट दी है तो बड़ी बहू को नियम में क्यों बांध रखा है? अब उन्हें भी थोड़ी छूट मिलनी ही चाहिए। दोस्तों आपकी इस कहानी में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।